जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में। ठीक है, वास्तुकला उस समय की बहुत ही समृद्ध थी और किस प्रकार से थी, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए उस समय के जो भवन थे वो लकड़ी के बने हुए होते थे। आजकल जो ईंट के, सीमेंट के, मिट्टी के वगैरह के बने हुए जो घर देखते हैं तो प्रायः मतलब सीमेंट वगैरह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, छपाई के लिए रेत वगैरह का, नीचे मस्त फिर फ्लोर में टाइल्स वगैरह बिछा दिया जाए, दीवारों में भी टाइल्स लगवा देते हैं आजकल। ठीक है, मस्त पेंट वेंट। तो उस समय क्या होता था, उस समय के जो भवन होते थे वो किस से बने हुए होते थे? लकड़ी के बने हुए होते थे। जैसे कि गाँव में हमारे देखेंगे तो बहुत सारे घर, अब तो आवास वगैरह आ गया है, इंदिरा आवास, इस वजह से जो है कि घर जो है अब आधुनिक सीमेंट गिट्टी वाले हो गए। नहीं तो अधिकांश जो घर थे वो किस प्रकार से थे? छप्पर वगैरह के थे, खपड़े वगैरह के। और दूसरे थे फिर उस समय अभी अभी 2-4 साल पहले ही उस समय थे लकड़ी वगैरह के पटाव वाले घर। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये लकड़ी के भवन उस समय होते थे। ठीक है, इसका उदाहरण अगर देखना है तो पटना का कुम्हरार नामक एक स्थल है, वहाँ जाके देखिएगा पटना के कुम्हरार में। तो वहाँ जो है लकड़ी के भवन आज भी देखने को मिलते हैं, मौर्यकालीन उस टाइम के। ठीक है, मौर्य काल में जो थे ना, पत्थर के कुशल कारीगर मिलते थे कि पत्थर पर बढ़िया बढ़िया नक्काशी वगैरह कर दिया जाता था। ठीक है, पत्थर पर बढ़िया कुशल कारीगर नक्काशी करने के लिए उस समय मौर्य काल में थे। देखिएगा मध्य प्रदेश में तो सम्राट अशोक ने मौर्य काल में मध्य प्रदेश में स्तूप बनवाया। कहाँ पर? सांची, मध्य प्रदेश के सांची नामक स्थान पर उन्होंने एक स्तूप बनाया जो कि इस सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, उस समय का सबसे बड़ा स्तूप यह सांची का मध्य प्रदेश में जो स्थित है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश जिसे कहा जाता है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, नोट में भी आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, यूपी में जो सारनाथ है, यूपी का स्थान है सारनाथ। ठीक है, उस सारनाथ में अशोक ने एक स्तंभ बनवाया, सम्राट अशोक ने, उसे अशोक स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, अशोक स्तंभ जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ठीक है, क्या है वो? राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा। अशोक स्तंभ जो है वह अहिंसा का सूचक है। ठीक है, इसमें अशोक स्तंभ में 4 शेर बनाए गए हैं। वह शेर किससे बनाए गए हैं? पत्थर से बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि पत्थर के उस समय कुशल कारीगर उस समय मौर्य काल में थे। ठीक है, इतने कुशल कारीगर थे कि पत्थरों पर नक्काशी करके उन्होंने शेरों की आकृति बनाई थी। इसे कहा जाता है, तो अशोक स्तंभ में 4 मतलब शेर होते हैं चारों दिशाओं में इस प्रकार से। और वो शेर जो है वो आक्रामक नहीं होते थे, इसलिए उसे अहिंसा का सूचक कहा जाता है। नहीं तो शेर क्या है? हिंसा का सूचक है। ठीक है, लेकिन इन्होंने शेर रखा और शेर की आकृति इस प्रकार से बनाई कि शेर जो है वो आक्रामक ना लगे। अभी अभी मोदी जी ने बनवाया था, ठीक है, अशोक स्तंभ, तो वो लग रहा था कि मतलब उसमें अभी जो पार्लियामेंट बनने वाला है ना, उसके ऊपर में अशोक स्तंभ मतलब जो स्थापित किए थे 6 महीने पहले, तो उसमें शेर जो है आक्रामक लग रहा था, तो इस पर राजनीति हो गई थी। ठीक है, कि अशोक स्तंभ का शेर अब हिंसक होने लग गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, शेर भले ही हिंसा का प्रतीक होता है, लेकिन अशोक स्तंभ में जो शेर बनाया गया है वो अहिंसा का प्रतीक है। वो काफ़ी मतलब आक्रामक नहीं है, सकारात्मक रूप से उनका छवि जो है बनाया गया है। ठीक है, 4 शेर होते हैं। उसके अलावा नीचे की पट्टी जो होती है, एक तरफ बीच में अशोक चक्र होता है, एक तरफ घोड़ा होता है रफ्तार वाला, और एक होता है बैल। ठीक है, बैल का जो है वह सूचक है कि देश जो है वह युवाओं से और जोश से मतलब ताकत से भरा हुआ है। और दौड़ते हुए घोड़ा जो होता है, रफ्तार वाला घोड़ा, उसका यह प्रतीक होता है कि वह मतलब देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, प्रगतिशील है। और जो अशोक चक्र होता है उसमें 24 तिलियाँ हैं, यह बताती हैं कि देश जो है मतलब वह 24 घंटा मतलब लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार अशोक स्तंभ का काफ़ी महत्व हो जाता है और इसलिए इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी हम जानते हैं। देखेंगे आप लोग की पुलिस जो है वो 3 स्टार हो जाता है। 3 स्टार होने के बाद, 3 स्टार के बाद उसे फिर एक अशोक स्तंभ दे दिया जाता है। मतलब जो अशोक स्तंभ होता है वह 3 स्टार से भी बड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार से अशोक स्तंभ का काफ़ी महत्व है। ठीक है, पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण जो कलाकृति थी उस समय की मौर्य काल में, तो वह है पटना के दीदारगंज में मिली है यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। ठीक है, यक्ष जो होता है देवी देवता वाले यक्ष होते हैं। ठीक है, जो कुबेर थे, धन देव के देवता कुबेर, वो कुबेर भी यक्षों के राजा थे। ठीक है, जिन्हें यक्ष राज कुबेर कहा जाता है। तो उन्हीं कुबेर की जो है मूर्ति यक्ष और यक्षिणी, कुबेर की नहीं मतलब यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली है। ठीक है, जो कि पत्थर की बने सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति थी उस समय की मौर्य काल की। कहाँ पर स्थित है? पटना के दीदारगंज में यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है। विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार के जो है शिलालेख वगैरह, अभिलेख वगैरह सब कुछ मिले हैं। ठीक है, लेकिन पटना के मतलब उस समय मौर्य काल की जो राजधानी थी पटना, पाटलिपुत्र, वहाँ से एक भी अभिलेख नहीं मिला है। ठीक है, पाटलिपुत्र से एक भी अभिलेख नहीं मिला है। स्तूपों की संरचना देखते हैं कि किस प्रकार से स्तूप जो है वह बनाए जाते हैं। स्तूप अगर आप लोग को देखना होगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा। ठीक है, एक स्तूप अच्छा सा,
ठीक है, उसे आप लोग देख लीजिएगा या फिर आप लोग खुद गूगल से सर्च भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो स्तूप होता है अर्धवृत्ताकार होता है, अर्धवृत्ताकार यानी कि चंद्रमा के समान आकृति वाला अर्धवृत्ताकार यह संरचना होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं अंड कहते हैं, ठीक है, अंडा नहीं अंड कहते हैं उसे, ठीक है। ये जो है ऊपर में ऐसा गुंबद टाइप से, गुंबद कहना मौर्यकालीन जो वास्तुकला है उसका अपमान होगा, इसलिए इसे अंड के रूप में ही समझिए, अर्धवृत्ताकार होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वह छज्जा निकला होता है, ठीक है, इसे छज्जे को कहा जाता है हार्मिका, ठीक है। अंड निकल होता है, उस अंड के ऊपर फिर छज्जा होता है जिसे हार्मिका कहा जाता है। इस हार्मिका से फिर मस्तूल निकलता है, ठीक है, मस्तूल जिसे यष्टि कहते हैं, यष्टि। यष्टि जो है, यष्टि पर फिर 3 ठो और छतरियाँ होती है, ठीक है। क्या होती है? यष्टि पर 3 छतरियाँ होती है और इस पर फिर चारों तरफ घूमने के लिए क्या बनाया जाता है? प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ मतलब चलने के लिए स्थान होता है, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, ठीक है। उसे मतलब देखेंगे आप लोग घर वर बनाए जा रहते हैं, उसके चारों तरफ फिर बालकनी वगैरह निकाल देते हैं, उस बालकनी पे फिर हम लोग घूम सकते हैं, या फिर घर के चारों तरफ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है और बाउंड्री करके और बीच में घर बना दिया जाता है, घर के चारों तरफ हम लोग घूम सकते हैं। इस प्रकार से प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है। इस प्रदक्षिणा पथ के चारों तरफ वेदिका बनी होती है, ठीक है। वेदिका का अर्थ सामान्य रूप से रेलिंग होता है, ठीक है। रेलिंग जिस प्रकार से प्रदक्षिणा पथ है, अगर घर के बरामदों में देखें तो चारों तरफ घूमने के लिए अगर चारों तरफ से रेलिंग निकाल दिया जाए तो मतलब बरामदा निकाल दिया जाए जिसे बालकनी कहते हैं, बालकनी में फिर रेलिंग लगा दिया जाता है ताकि कोई गिरे मत, और उसी रेलिंग में से फिर बीच से एक निकाल दिया जाता है तोरण, जिसे कहा जाता है प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता है, ठीक है। प्रवेश द्वार को उस समय तोरण कहा जाता है। देखिए बहुत सारे शब्द देख लिए, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो स्तूपों के विभिन्न अंग जो है उनके नाम के अर्थ देखते हैं। तोरण द्वार, ठीक है, ये जो तोरण द्वार है वह स्तूपों के चारों ओर प्रवेश का द्वार होता है, ठीक है। स्तूपों के चारों ओर जो प्रवेश करने के लिए द्वार होता है उसे तोरण द्वार कहा जाता है। देखिए जैसे मौत कुआं आप लोग देखे होंगे जिसमें गाड़ी मोटरसाइकिल और कार वगैरह चलता रहता है एकदम मस्त फुल स्पीड में, शाहरुख खान सलमान खान वगैरह का फोटो वगैरह भी होता है, ठीक है। तो वही जो होता है ना, उसमें देखे होंगे कि चारों तरफ मतलब लोग जो हैं वह स्थित होते हैं, घूमते रहते हैं, और फिर जो है बाइक वगैरह चलाने वाले होते हैं वो लोग चलाते रहते हैं और चारों तरफ से फिर लोग जो हैं देखते रहते हैं। तो देखने के लिए प्रदक्षिणा पथ टाइप से बना दिया जाता है, चारों तरफ रेलिंग लगाई दी जाती है ताकि कोई ऊंचाई से गिरे मत, ठीक है, झांके तो, और उसी रेलिंग में से फिर 2-3 जगह काट के सीढ़ियाँ निकाल दी जाती है, उसे ही कहा जाता है तोरण द्वार, ठीक है। उसे ही आप लोग तोरण द्वार के नाम से समझिए, जिसे प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। स्तूपों में चारों तरफ प्रवेश के लिए द्वार होता है। वेदिका, वही जो वेदिका मतलब ये जो तोरण है जहाँ प्रवेश द्वार है वहाँ पर छेकने के लिए ताकि कोई गिरे मत रेलिंग लगा दिया जाता है, उसे कहा जाता है वेदिका, ठीक है। ये पत्थरों के विभिन्न स्तरों की पट्टिकाओं का बना होता है, ठीक है। उस समय लोहे वगैरह थे नहीं, स्टील वगैरह थे नहीं रेलिंग बनाने के लिए, तो पत्थरों के बड़े बड़े जो थे उसके रेलिंग बना दिए जाते थे, ठीक है। पत्थरों की पट्टियाँ बना दी जाती है, पट्टिकाएँ, ठीक है, उसे रेलिंग उस समय का कहा जाता है वेदिका, ठीक है। यह पवित्र भूमि का प्रतीक है, ठीक है। किसका प्रतीक होता था? पवित्र भूमि की। यह भूमि अत्यंत पवित्र है, इसका वह प्रतीक होता था। पवित्र स्थल का भी यह प्रतीक होता था। यह किस प्रकार से होता था पता है? कि जो पवित्र स्थल होता था जहाँ पर ये स्तर की पट्टिकाएं जो लगी हुई होती थी, वेदिका रेलिंग वगैरह, यह काफ़ी पवित्र भूमि होता है। और यह पवित्र भूमि सामान्य दुनिया के अलग भूमि जो होते थे उन सभी भूमियों से फिर ये अलग होते थे, इसके बारे में कहा जाता था, ठीक है। तीसरा है, देखते हैं अंड। अंड जो होता है वही जो ऊपर में अर्धवृत्ताकार, वह होता है शांति का प्रतीक, ठीक है, शांति का प्रतीक होता है। चौथा है हार्मिका। हार्मिका जो होता है वह छज्जा जो होता है, अंड के ऊपर से छज्जा निकला हुआ होता है, वो होता है देवताओं का घर, इसे कहा जाता है, देवालय कहा जाता है, ठीक है। तो यह जो होता है पवित्रता का प्रतीक है। ऑफकोर्स जहाँ पर देवता रहेंगे वो तो पवित्र जगह हो गई, पवित्रता का प्रतीक, ठीक है। पांचवा है छत्र। छत्र यानी छाया, ठीक है। इसमें बुद्ध के जो है विचारों को लिखे गए हैं। इसमें भिक्षाओं का प्रतीक कहा जाता है, ठीक है। जैसे श्रद्धा हो गया, सम्मान हो गया और उदारता। भिक्षाओं का मतलब कटोरे लेके भीख मांगने वाला नहीं, भिक्षाओं का यहाँ पर प्रतीक से आश्रय है श्रद्धा, समानता, सम्मान और उदारता, ठीक है। इन 3 चीज़ों की भिक्षाओं की बात यहाँ पर की गई है। तो यह थे मौर्यकालीन वास्तुकला, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कोई पेड कोर्स भी लेते हो या फिर जो लोग फाउंडेशन बैच का कोर्स कराते हैं ना, जिनके पास आप पैसे दे देकर ऑफलाइन में भी पढ़ते होंगे क्लास में, वो लोग भी इन सभी चीज़ों को मतलब छोड़ देते हैं, पूरा डिटेल से नहीं पढ़ाते। इन लोग को मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आप लोग इसका अच्छे से नोट बनाइए, बहुत लंबे स्तर का ये काम आएगा, ठीक है। विश्वास कीजिए सच में ये आता है, ठीक है। अपने आप लोग अच्छे से सपोर्ट नहीं करते हो यार, सपोर्ट किया करो प्लीज़।
वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, ये सब बोलना पड़ जाता है, मैं बोलना नहीं चाहता बार बार, ठीक है। तो इसलिए अच्छा नहीं लगता, आप लोग की मर्ज़ी है, अगर अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लगे तो मत कीजिए। पढ़ने से मतलब रखिए अच्छे से, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।